Hello student, welcome to my YouTube channel. Today again we solve some problem on limit. So here we write one problem and that problem is evaluate limit x tends to 0 x cos x plus 3 tan x upon x square plus sin x. We evaluate this problem by using the different standard result in limit. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्युनियर कॉलेजमध्ये 11वीला लिमिट नावाचं चॅप्टर आहे बघा. आणि हे लिमिट नावाचं चॅप्टर फार इम्पॉर्टंट आहे. तसं सिंपल चॅप्टर आहे, पण याच्या मेथड थोड्याशा समजल्या पाहिजे आपल्याला. मेथड जर समजली तर प्रॉब्लेम आपल्याला इव्हॅल्युएट करायला काही वेळ लागत नाही. आपण जर जेईच्या दृष्टिकोनातून बघितलं किंवा MST CET महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे होते किंवा बोर्डाची परीक्षा होते, त्या दृष्टिकोनातून हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहेत. बघा, अगोदर पूर्वीच्या काळामध्ये हाच युनिट 12वीला होता, त्यामुळे त्याच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा याच्यावर बरेचसे प्रश्न विचारले जात होते. परंतु आता हा युनिट जो आहे लिमिट नावाचा हा 11वीला गेलेला आहे. पण हा जेई मध्ये पण आहे आणि MST CET मध्ये सुद्धा आहे. कारण तुम्हाला माहित आहे की जेईला 2 वर्षाचं सिलेबस असते, 11वी आणि 12वीचं. तर हे लिमिट कसं इव्हॅल्युएट करायचं हे आपल्याला बघायचं आहे. बघा, सुरुवातीला आपण याच्यामधलं फंक्शन्स बघायला पाहिजे. आप कभी भी जब लिमिट के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट बेस ऑब्जर्व द फंक्शन एंड हियर द फंक्शन इज x cos x plus 3 tan x upon x square plus sin x. So here we use four standard result for evaluating this limit. First is limit x tends to 0 cos x is equals to 1. Second is limit x tends to 0 tan x upon x is equals to 1. Third is limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. यानी इस टाइप के आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे यूज करने के हैं. अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम नहीं है तो फिर ये डिफिकल्ट है सॉल्व करना, और स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है तो ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. So here first we write here the given problem. We write here first the given problem. So we write here let L is equals to L for limit. L is equals to, we write this given problem. Given problem is limit x tends to 0 x cos x plus 3 tan x upon x square plus sin x. This is the given problem. Then we evaluate this. And for evaluating this limit, again we repeat this. We use three standard result. First, limit x tends to 0 cos x is equals to 1. Second, limit x tends to 0 tan x upon x is equals to 1. And third is limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. So for this, we convert this function into standard result. Here we divide numerator and denominator by x. Here we divide numerator and denominator. ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो न्यूमेरेटर है x cos x plus 3 tan x और डेनोमिनेटर है x square plus sin x, तो आपको क्या कर देगा यहाँ पे न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर को x से डिवाइड करने का है. सो वी राइट हियर डिवाइडेड numerator and denominator by x. न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को आपको x से डिवाइड करने का है. अब डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे आपको न्यू स्टेप मिल जाती है. सो हियर L is equals to limit x tends to 0. Right here L is equals to limit x tends to 0. Then here divided numerator and denominator by x. So first we divide here the numerator by x, and numerator is x cos x. Numerator is x cos x plus 3 tan x. This is numerator, and this numerator divided by
Yes. So we write here yes. Here numerator divided by yes. Next, denominator, that is x square plus sin x. And this denominator x square plus sin x is also divided by x. So first we write here denominator. Denominator is x square plus sin x, which is divided by here x. उसके बाद में क्या करने का है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको सिंप्लीफाई करने का है, उसके लिए इसको स्प्लिट अप कर दिया है. सो हियर वी राइट L is equals to limit x tends to 0. This is as it is. So we write this here. उसके बाद में न्यूमरेटर के अंदर आपको क्या करने का है, ये न्यूमरेटर के अंदर इसको स्प्लिट अप करने का है. स्प्लिट अप करने के बाद में यहाँ पे यक्स कॉस एक्स अपॉन यक्स लिखेंगे. यहाँ पे लिखने का है यक्स कॉस यक्स अपॉन यक्स, ये स्प्लिट अप करने के बाद में यहाँ पे. उसके बाद में प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आपको पॉजिटिव साइन देना पड़ेगी. 3, so write here 3 as it is. 3 is constant, तो 3 as it is. उसके बाद में tan x, यहाँ पे tan x है, अपॉन x लिखने का है आपको. So write here tan x अपॉन x, tan x अपॉन x. ये न्यूमरेटर का स्प्लिट अप किया मैंने. उसके बाद में सेम प्रोसेस वी यूज इन डेनोमिनेटर. यही प्रोसेस आपको क्या करने की है, डेनोमिनेटर के अंदर यूज करने की है. जैसा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखने का है प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स लिखने का है. सो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. उसके बाद में प्लस यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स. राइट, स्प्लिट अप करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा ये साइन एक्स अपॉन आपको एक्स लिखने का है. सो राइट हियर साइन एक्स अपॉन एक्स. इन द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद में की जो स्टेप है उसके अंदर ये जो प्रत्येक यानी ये जो ईच स्टेप है इसको आपको लिमिट देने का है. सो हियर बाय राइट यल इज इक्वल्स टू, यल इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर के अंदर ये एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद में लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x रहेगा यहाँ पे. सो वी राइट हियर लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे लिखने का cos x cos x. उसके बाद में प्लस, उसके बाद में प्लस फिर से यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिखने का है. ये लिमिट एक्स टेंस टू 0. Then we write here this 3 is constant. So we write here 3 tan x upon x, ये वाला लिखने का आपको tan x upon x. So we write here tan x upon x, tan x upon, we write here x. Similarly in denominator, आपको denominator में लिखने का है limit x tends to 0, x square upon x, x get cancelled, so we write here x. उसके बाद में प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखने का है. सो वी राइट हियर साइन एक्स अपॉन एक्स. इन न्यूमरेटर वी राइट हियर साइन एक्स अपॉन लिखने का है एक्स. एंड देन वी यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट वी राइट हियर L is equals to L for limit. So we write here L is equals to limit x tends to 0 cos x. So we get here cos 0. And we know that cos 0 is 1. The value of cos 0 is 1. Limit x tends to 0 cos x is equals to cos 0. And cos 0 equals to 1. So right here 1. यहाँ पे 1 लिख लेंगे.
प्लस दिस थ्री एज इट इज, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी वन आती, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x अपॉन एक्स, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो tan x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। सो राइट हियर वन। उसके बाद में डिनोमिनेटर में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स, सो वी गेट हियर जीरो, राइट हियर जीरो, प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वन है, इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करने का है आपको, थ्री इंटू वन थ्री हो जाता, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाय वन, सो फोर इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड दिस इज द very simple process for evaluating the limit by using the standard result. In this problem, we use the three standard result. First is limit x tends to 0 cos x is equals to 1. Second, limit tan x upon x is equals to 1. And third, limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1. And use this rule, we use this standard result and solve the given or evaluate the given limit. तो ये एक प्रोसेस है लिमिट इवेलुएट करने की। लिमिट इवेलुएट करना बोले तो वेरी सिंपल, आप इसको डायरेक्टली भी जेई के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत सारी जो स्टेप है वो ओवरऑल ब्रेन के अंदर सॉल्व करने की, एक दो स्टेप लिखने के बाद में इसका इमिडिएटली आपको आंसर मिल जाता। यही प्रोसेस आप एमएसटी सीईटी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो में अपन ने लिमिट के ऊपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, और भी कुछ इसके ऊपर के प्रॉब्लम इसके बाद में की वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आप 12 के स्टूडेंट है, 11 के स्टूडेंट हैं, तो ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस टाइप के जो भी नए नए वीडियो बनते हैं वो नोटिफिकेशंस के द्वारा आपको मिल जाते हैं। ओके, चलो ठीक है।